किश्तवाड़ में लगातार जो लोग हलाक हुए हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है और ऐसे में मरने वालों की तादाद भी अब बढ़कर 65 हो गई है। अभी भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जंगी पैमाने पर की जा रही है। इस बीच जितना मुश्किल ये ऑपरेशन था, जिस तरह के हालात थे, यहां पर बादल फटा, बादल फटने के बाद मलबा, हर तरफ सैलाब और मलबा और बड़े बड़े पत्थर हर तरफ एक तरह से बिखरे हुए थे और इस तरह के हालात में किश्तवाड़ और चसोती के इस इलाके में ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बीच भारतीय फौज की स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल SMV एक नेमत बनकर आई है। और ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल किस तरह से काम करती है, किश्तवाड़ में चसौती के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये गाड़ी किस तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है वो अंजाम दे रही है, किस तरह से ये काम कर रही है, किस तरह से इसने बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं और किस तरह से मलबे के अंदर जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकाल रही है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि ये गाड़ी काम कैसे करती है। दरअसल ये 4 पहियों वाली ऑल टेरेन यानी हर किस्म के मुश्किल रास्तों में चलने वाली एक गाड़ी है और यह गाड़ी जमीनी सतह के अलावा पानी पर भी आसानी से चल सकती है, बर्फ पर भी यह काम कर सकती है, कीचड़, रेत और दलदली जगहों पर भी यह आसानी से काम कर सकती है। और यही वजह है कि चाहे घने जंगल हो, बर्फपोश पहाड़ी हो, दरिया हो और या झील हो, उसमें भी यह गाड़ी आसानी से काम कर सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इस गाड़ी को लेजिस्लेटिक्स सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एविकेशन और कमांड सेंटर के लिए दरअसल तश्कील दिया गया है कि जब भी बहुत मुश्किल हालात हों तो वहां पर यह गाड़ी बासानी से काम कर सकती है। और इस गाड़ी को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है और 96 यूनिट्स की सप्लाई की इसको मंजूरी दी गई है। तो आप देखिए कि इस गाड़ी बहुत मुश्किल हालात में भी एक तरह से काम कर सकती है, चाहे वो रेगिस्तानी इलाके हो, बुलंद मकाम हो, बारिश कीचड़ वाला माहौल हो, यहां पर भी ये गाड़ी बहुत आसानी से काम कर सकती है। आप देखिए कि किस तरह से किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही हुई। हर तरफ सैलाब नजर आ रहा था। सैलाब का पानी जब कम हुआ तो हर तरफ कीचड़ था, मलबा था, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से नीचे आ गए थे, लोग इन पत्थरों के नीचे दबे हुए थे। और उस तरह के मौसम में स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल जो भारतीय फौज की गाड़ी है, इन गाड़ियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। 2 गाड़ियां ग्राउंड जीरो पर बुलाई गई चसौती में और ये काम पर लगी हुई हैं और ये गाड़ियां बखूबी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रही हैं और इन गाड़ियों की मदद से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस तरह से ये गाड़ी एक तरह से काम करती है, इस बारे में भी न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की है जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं, जो इसे चलाते हैं, उनसे, और इस गाड़ी को समझने की भी कोशिश की है कि किस तरह से चसौती के हालात में किश्तवाड़ के जहां पर यह आपदा आई है, जहां पर यह आफत आई है, जहां पर हर तरफ मलबा एक तरह से फैला हुआ है, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहां पर यह गाड़ी किस तरह से काम कर रही है, इसे भी जानने की पूरी कोशिश की है। और आप देखिए कि इस गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसकी जो साख्त है कि एक मजबूत फ्रेम और मखसूस टायर्स जो कीचड़ या पानी में फंसने के बजाय ढलान कर एक तरह से चलते हैं, यानी कितना भी कीचड़ हो, कितना भी पानी हो, उसमें यह आसानी से गाड़ी चल सकती है। और ऐसे में आप देखिए कि इस गाड़ी को इस तरह से तरतीब दिया गया है कि कहीं पर भी यह गाड़ी एक तरह से उतारी जा सकती है और मुश्किल तरीन हालात में यह अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे सकती है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल किश्तवाड़ में आपदा की इस हालत में कुदरत की तरफ से एक नेमत बनकर आई है। भारतीय फौज के लिए एक ये बड़ी नेमत है जो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल हालात में भी बहुत मददगार साबित हो रही है। क्या कुछ इस गाड़ी के जो चलाने वाले हैं, इनके जो ड्राइवर हैं, उनका कहना है, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। इस चसोटी गांव में जब से बादल फटने की घटना हुई है, जब से यहाँ पे
ट्रेजेडी हुई है, डिजास्टर हुआ है, तब से सभी एजेंसीज के लोग यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो और बाकी एजेंसीज के लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। मलबा उठाने का काम, डिब्रीज उठाने का काम या किसी तरह की जो बाकी सहायता देनी है लोगों को, उसका काम कर रहे हैं। इसमें इंडियन आर्मी और हमारी जो फौज है वो फिर एक बार लीड पे है। और अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी ने कमाल कर दिया। देखिए, सबसे पहला कमाल तो ये देख लीजिए, जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, कल भी हमने इस पर रिपोर्ट दिखाई थी। ये पुल बनाया गया है 2 हिस्सों को जोड़ने का। जो ये नदी बह रही है आप देख रहे हैं, इस नदी में ही फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें जो पुराना यहाँ पुल था वो ख़त्म हो गया, उसको वो एक तरह से तबाह हो गया। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने लीड ली और कल सुबह से शाम तक मात्र 7 घंटे में ही इस पुल को बना दिया गया। कंक्रीट पुल यहाँ पे बना दिया, स्टील पुल जिसको हम कहेंगे, उसको बना दिया गया। लेयर्स यहाँ पे लगा दी गई और सुबह से शाम तक, और आप देख लीजिए अब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग अब आवाजाही जो है, क्योंकि इस पुल को पार करने के बाद ही जो रोड जाता है वो माता चमेल माता के वहाँ पे जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो गिफ्ट इंडियन आर्मी ने दी है लोगों को। उसके बाद अब इंडियन आर्मी ने एक और काम किया है। कल ही यहाँ पे 2 व्हीकल, जो ऑल टेरेन व्हीकल जिसको हम कहेंगे, और अब मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ 2 डिप्लॉय की गई हैं, 2 व्हीकल्स। ये ऑल टेरेन व्हीकल्स होती हैं और ऑल टेरेन व्हीकल्स मीन्स कि हर मौसम में ये अपना काम करती हैं। और अगर हम मौसम की बात करें तो क्योंकि मौसम हमेशा ये ख़राब रहता है, मौसम कभी भी ख़राब रहता है, यहाँ पे फ्लैश फ्लड दोबारा आ सकते हैं। लेकिन इस व्हीकल की बात करें तो ये व्हीकल हमेशा ही फ़ायदा देता है और इसको हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है, यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, तो इस व्हीकल में आप व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस व्हीकल के ज़रिए जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। ये व्हीकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको अब स्टैंड बाई में रखा गया है। आप देख सकते हैं इसको, ये जो 2 इंडियन आर्मी के जो व्हीकल्स हैं यहाँ पे इस चसोटी गांव में, उनको एक तरह से रखा गया है कि वो कभी अगर ज़रूरत पड़ी, स्टैंड बाई में रखा गया है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ये पहल की गई है, इस पर हम बात करेंगे इनके यहाँ पे। सर, आप अपना नाम बताएं। अमरजीत सिंह सर। अमरजीत सिंह। आप क्या चलाते हैं? हाँ जी सर। क्यों यहाँ पे ये रखी गई है, इसका फायदा क्या है? गाड़ी का, यहाँ पे सर कोई गाड़ी इनकी नहीं जा सकती या किसी आदमी को रेस्क्यू करना है, कोई आदमी इंजर्ड है यहाँ पे इनकी गाड़ी नहीं जाती, आदमी को नहीं लिया है, रेस्क्यू करने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, मतलब अगर कहीं कोई ज्यादा कुछ चीज होती है तो उस अगर कोई और गाड़ी नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, पानी में और बड़े बड़े पत्थरों में 1.5 मीटर के फोल्डरों के ऊपर से जाती है ये गाड़ी सर, और पानी में भी चलती है और अंदर से कोई जैसे सामान उठा के लाना या कोई लेके जाना, तो ये 1200 केजी वजन लेके आ सकती है और जा सकती है सर। तो ये कितनी गाड़ियाँ, यहाँ 2 गाड़ियाँ? अभी 2 गाड़ियाँ यहाँ लेके आए सर हम लोग। हाँ, ये आर्मी के साथ टैग करके लेके आए सर। हाँ जी। तो आपको क्या क्या निर्देश दिया गया है? हमें सर बोला कि अभी आर्मी कंट्री में रह के काम करना है सर, तो अभी अगर कोई उनको जरूरत रहेगा हमें बोलेंगे वहाँ सामान लेके जाना, तो हम उसके लिए बैठे सर। तो ये स्टैंड बाई अभी रहेंगी है जब? हाँ, अभी यहीं तक रहेंगे सर जब तक आर्मी बोलेगी हमें यहाँ रहने के लिए। कितना फायदा होता है सर पूरा ही फायदा है इसका। तो जैसे यहाँ पे अभी नीचे जाना है, जेबीसी नहीं जाएगी तो ये आराम से जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले अब साहब लोगों को लेके भी गए थे, अभी दोबारा फिर जाएंगे, तो वहाँ जेबीसी वगैरह नहीं जाती, सिर्फ वो पत्थर तोड़ने के काम आ रही है, ये ऊपर से जा भी रही है। तो इसको आप कंटिन्यूसली अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो आप यूज करेंगे? हाँ जी, यूज करेंगे, जब जरूरत रहेगा हमें यहाँ की मिशन के हिसाब से तो इसको हम यूज करेंगे सर, दोनों गाड़ियों को। तो आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस व्हीकल की खुसूसियत, आप इसको देखिए। भारी भरकम व्हीकल होता है, ऑल टेरेन, हम हर मौसम में इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे हैं कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी इसकी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी मौसम के हालात में, क्योंकि मौसम की ख़राबी भी हो सकती है और कोई अगर आपदा आई तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं।